राजू एक गरीब किसान था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन, एक पुराना बैल और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। बारिश ठीक से नहीं होने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। उसके ऊपर कर्ज था और साहूकार रोज धमकियां देता था। उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे गुड्डू और मीना पेट भर खाना भी नहीं खा पाते थे। एक दिन गांव में एक अजीब बात हुई। जंगल की ओर से एक साधु आया और गांव के मंदिर के बाहर बैठ गया। कहा जाता था कि वो भविष्य देख सकता है। राजू, जो अब हार मान चुका था, आखिरी उम्मीद लेकर साधु के पास गया। साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तेरे भाग्य में कुछ विशेष लिखा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुझे गांव छोड़कर एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। उस यात्रा में तुझे बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे, लेकिन अगर धैर्य रखा तो तू सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए कुछ कर पाएगा। राजू ने साधु की बातों पर विश्वास कर लिया और अगले ही दिन अपनी झोपड़ी में परिवार को समझाकर निकल पड़ा। उसकी झोली में बस कुछ सूखे रोटियां, एक लकड़ी की लाठी और मां दुर्गा की मूर्ति थी। राजू सबसे पहले गांव के पास वाले जंगल में पहुंचा। ये जंगल बहुत घना और डरावना था। कहते थे यहाँ जंगली जानवरों के साथ साथ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। रात में उसने पेड़ के नीचे सोने का निश्चय किया, लेकिन तभी कुछ आवाजें आने लगीं। झाड़ियों में सरसराहट हुई और अचानक एक तेंदुआ निकल आया। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने अपनी लाठी हवा में घुमाकर शोर मचाया और पेड़ पर चढ़ गया। तेंदुआ कुछ देर घूरता रहा और फिर चला गया। उस रात उसने बहुत डर के बीच गुजारी, लेकिन सुबह सूरज की पहली किरण ने उसके दिल में नई उम्मीद जगा दी। जंगल के बीच उसे एक छोटी झोपड़ी दिखी। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो जड़ी बूटियों की जानकारी रखती थी। उसने राजू को भोजन दिया और एक औषधीय पौधा दिखाया। ये पौधा बहुत दुर्लभ है, इसे सही जगह पहुंचाया जाए तो बड़ी कीमत मिल सकती है। राजू ने उस पौधे को संभालकर अपनी झोली में रख लिया और धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। जंगल से बाहर निकलते ही राजू एक नए इलाके में पहुंचा। यह एक बड़ा बाजार था जहां बहुत से लोग इकट्ठा थे। उसने सोचा कि औषधीय पौधा यहीं बेच दिया जाए, लेकिन तभी एक चालाक व्यापारी उसकी बातों में आ गया और पौधा सस्ते में ले लिया। कुछ ही देर में राजू को समझ में आया कि वो ठगा गया है। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने नकारात्मक सोच के बजाय सबक लिया। अब से वो किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करेगा। वो आगे बढ़ा तो रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसे घेर लिया। जो कुछ भी है निकाल दो, उनमें से एक ने कहा। राजू ने शांति से कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आकर मेहनत से कुछ कमा सकते हो। ये सुनकर लुटेरे हंस पड़े, लेकिन उनमें से एक नौजवान का दिल पसीज गया। उसका नाम अर्जुन था। उसने राजू के साथ जाने का फैसला किया। राजू और अर्जुन एक बंजर गांव में पहुंचे जहां लोग पानी की कमी से परेशान थे। राजू ने देखा कि पास में एक सूखी नदी है, जिसे अगर साफ किया जाए तो पानी वापस आ सकता है। उसने गांव वालों को समझाया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमारे पास समय नहीं है और न ही विश्वास, उन्होंने कहा। राजू ने अर्जुन के साथ खुदाई शुरू कर दी। दिन रात मेहनत की, हाथों में छाले पड़ गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। एक हफ्ते बाद अचानक एक दिन नदी के नीचे से पानी की धार फूट पड़ी। गांव वाले दौड़कर आए और सबकी आंखों में आंसू थे। गांव के बुजुर्ग बोले, राजू, तू सिर्फ एक किसान नहीं, तू देवता के समान है। तू यहीं रह, हम तुझे सरपंच बनाएंगे। लेकिन राजू ने कहा, मुझे अब भी सफर पूरा करना है। एक सपना है जो मुझे पूरा करना है, अपने गांव को बचाना है। राजू और अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए एक राज्य में प्रवेश किया जहां अकाल पड़ा था। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी इस भूमि को उपजाऊ बना देगा, उसे इनाम मिलेगा। राजू ने वहां की जमीन को देखकर अनुमान लगाया कि यह भूमि ठीक हो सकती है अगर पानी और जैविक खाद मिले। उसने पुराने कुएं की मरम्मत करवाई, गांव वालों को प्रशिक्षित किया और मिट्टी में जीवन लौटाया। 3 महीने की मेहनत के बाद पहली बार वहां फसलें लहराने लगीं। राजा बहुत खुश हुआ और राजू को पुरस्कार देने आया।
राजू ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मुझे इनाम नहीं चाहिए। बस अगर आप अपने राज्य के किसानों को बीज, सिंचाई और उचित दाम दिलवा सको तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। राजा ने उसकी बात मान ली और पूरे राज्य में किसान सहायता योजना लागू कर दी। राजू अब काफी प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन उसका दिल अब भी अपने छोटे गांव रामपुर के लिए धड़कता था। वह वापस लौट आया। वहां अभी भी हालात बुरे थे, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। अर्जुन, कुछ नए दोस्त और अनुभव उसके साथ थे। उसने गांव में एक सहकारी संस्था शुरू की, किसानों को नई तकनीकें सिखाईं, जैविक खेती को बढ़ावा दिया और खुद खेतों में काम किया। उसकी मेहनत रंग लाई। एक साल में गांव की तस्वीर ही बदल गई। जो गांव कभी गरीबी से जूझता था, अब आत्मनिर्भर बन चुका था। बच्चे स्कूल जाने लगे, किसान हंसने लगे और खेत सोना उगलने लगे। राजू अब भी खुद को सिर्फ एक गरीब किसान मानता था, लेकिन उसके संघर्ष, हिम्मत और यात्रा ने सैकड़ों जिंदगियां बदल दी। उसकी कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाती है और हर किसान उसे आदर्श मानता है। और जब कोई उससे पूछता है, क्या आपको कभी डर नहीं लगा, वो मुस्कुराते हुए कहता है, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन अगर तुम अपने खेत में बीज न डालो तो फसल कैसे उगेगी।